नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो सच्ची श्रद्धा, आस्था और कठिन साधना का प्रतीक है। ये है छठ पूजा। एक ऐसा पर्व जिसमें संकल्प की शक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और सूर्य देव और छठी मैया के प्रति अनन्य भक्ति का मिला जुला संगम होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस पर्व में नहाए खाए से लेकर संध्या अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की क्या खासियत है और कौन कौन से नियम आपको जरूर मानने चाहिए। हर लाइन में छिपा है ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी आस्था और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस साल के छठ महापर्व की तिथियों और विधान के साथ। ये पर्व 5 से 8 नवंबर तक चलेगा और हर दिन का महत्व, परंपराएं और मान्यताएं अपने आप में खास हैं। 5 नवंबर नहाए खाए से आरंभ छठ पूजा का पहला दिन होता है। नहाए खाए इस दिन का महत्व है शरीर और मन को पवित्र करना। व्रती सुबह नदी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके शुद्धता के प्रतीक के रूप में अपना पहला संकल्प लेते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि और शाकाहार का पालन करने का होता है। विशेष बात यह है कि इस दिन सिर्फ शुद्ध और सादा भोजन ग्रहण किया जाता है। मुख्य भोजन में चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल शामिल होते हैं। व्रत करने वाले इस दिन का भोजन पूरी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं ताकि उनका शरीर अगले 3 दिन की कठिन साधना के लिए तैयार हो सके। 6 नवंबर खरना या लोहंडा छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है, इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन व्रतियों का उपवास शुरू होता है। खरना का मतलब है तप और संयम का आरंभ। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए रहते हैं और शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में मुख्यतः गुड़ से बनी चावल की खीर, रोटी और फल होते हैं। यह प्रसाद पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ बनाया जाता है। इसके लिए मिट्टी के नए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है और प्रसाद को आम की लकड़ियों से जलाकर पकाया जाता है। इस दिन का भोजन बहुत ही सादा और बिना नमक का होता है और इसी के साथ व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है, जो अगले दिन संध्या अर्घ्य के समय तक चलता है। 7 नवंबर संध्या अर्घ्य अब आता है छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन, संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह एक ऐसा दृश्य होता है जो देखने लायक होता है। गंगा या किसी पवित्र जलाशय के किनारे व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना आदि सजाकर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयार होते हैं। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के सारे दुख दर्द समाप्त होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस अनुष्ठान में हर चीज का खास महत्व होता है, चाहे वह प्रसाद की सादगी हो, नदी का पवित्र जल या सूर्य की वह लालिमा जो पूरे वातावरण को एक अद्भुत ऊर्जा से भर देती है। संध्या अर्घ्य का यह पल व्रतियों के लिए एक गहरी आस्था और भावनात्मक संबल का समय होता है, जब वे अपनी हर मनोकामना सूर्य देव और छठी मैया के सामने रखते हैं। 8 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण छठ महापर्व का अंतिम दिन है उगते सूर्य को अर्घ्य देने का। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि व्रती अपने कठिन व्रत का समापन करते हैं। सुबह सवेरे नदी के किनारे पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अर्घ्य में भी वही प्रसाद चढ़ाया जाता है जो संध्या अर्घ्य में दिया गया था और इस तरह यह 4 दिन का महापर्व एक विधि पूर्वक समापन को प्राप्त करता है। इस दिन को पारण का भी दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन व्रत करने वाले अपना उपवास तोड़ते हैं। परिवार और मित्रों के साथ मिलकर व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसी के साथ छठ पर्व का समापन होता है। इस पवित्र अनुष्ठान में शामिल होने वाले लोग अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और यही छठ पूजा का सच्चा संदेश है, आस्था, समर्पण और संयम। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह लोगों की गहरी आस्था और उनके सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। इस पर्व में व्रती खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। इसमें शुद्धता, सादगी और समर्पण का अद्भुत मेल होता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सुख समृद्धि की हो या परिवार में खुशहाली की हो। तो दोस्तों,
ये थी छठ पूजा के 4 दिन की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस पर्व की महत्ता को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था को प्रकट करें। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।